जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। भगवान ऋषि परम योग दहन हुत कल्मसेन्दना ज्ञान विपुल किरणै सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय तीक्ष्णा हरिवंश के तुरन अद्य विनय दमतीत नायका शील जलधि रघुबो व्योवस्तो मरिष्ट नेमि जिन कुंजरो जराय तिदसेंद मौलि मणिरत्न किरण विश्वरूप चुंबतम पाद युगल ममलम भवतो विकसित कुशे सदलारुणोदरम नख चंद रश्मि कवि चातिर चिर शिखरांगल स्थलम स्वार्थ नियत मन शाश्वतया प्रणमंति मंत मुख राम हर्षया द्युति मद रथांग रवि बिंब किरण जटलांशु मंडला नील जलद जल राशि बपु सह बंद वर गरुड़ के तिरीसरा। अब चलिए आगे का है भगवान नेमिनाथ जी का हल भ्रच ते स्वजन भक्ति मुदित हृदय जनेश्वरौ धर्म विनय रस कऊ सुतराम चरणारविंद युगलम प्रणेमतु हल भ्रच ते स्वजन भक्ति मुदित हृदय जनेश्वरौ धर्म विनय रस कऊ सुतराम चरणारविंद युगलम प्रणेमतु हल भ्रच ते सुजन भक्ति मुदित हृदय जनेश्वरौ धर्म विनय रस कौसुतराम चरणारविंद युगलम प्रणेमतु काकुदम भुवाह खचरियोश दूषित शिखरैरलंकृता मेघ पटल परिवीति तटस तव लक्षणानि लिखतानि वज्रिणा काकुदम भुवा खचर योषि दूषित शिखरैरलंकृता मेघ पटल परिवीति तटस तव लक्षणानि लिखतानि वज्रिणा ककुदम्बवा खचर्योष दूषित शिखरैरलंकृता मेघ पटल परिवीति तटस्था लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा विहित तीर्थि मिस
तीर्थि मृषिभिश्च सततमभि गम्यतेद्य चे प्रीत वितत हृदयहि परितो भ्रशमूर्जयन्त इति विश्रुतो चला विहितित तीर्थमिषिभिश्च सततमभिगम्य तेद्य चे प्रीत वितत हृदयहि परितो भ्रशमूर्जयन्ति विस्तृतो चला वितीर्थमिषिभिश्च सततमभिगम्य तेद्य चे प्रीत वितत हृदयि परतो विषमूर्जयन्ति विस्तृतो चला। बहिरंतरप युभयथा च करणमवघाति नार्थकृत नाथ युगपदखिलम च सदा त्वमिदं तलामलक वद विवेदिथ। बहिरंतरप युभयथा च करणमवघाति नार्थकृत नाथ युगपदखिलम च सदा त्वमिदं तलामलक बद विवेदिथ। बहिरंतरप्युभयथा च करणमवघाति नार्थकृत नाथ युगपद दखिलम च सदा त्वमिदं तलामलक वद विवेदिथ। अतएव ते बुधनुतस् चरित गुण मद्भुतोदयम न्याय विहित मवधारी जिने तो त्वयि स्वप्रसन्न मनसा स्थिता वयम। अतएव ते बुधनुतस् चरित गुण मद्भुतोदयम न्याय विहित मवधार्य जिने त्वयि सुप्रसन्न मनसा स्थिता वयम। अतएव ते बुधनुतस् चरित गुण मद्भुतोदयम न्याय विहित मवधार्य जिने तो स्वप्रसन्न मनसा स्थिता वयम। चलिए अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का हमारा स्तवन चल रहा था और जिसमें सबसे पहले ये कहा गया था कि भगवान आप ऋषि हैं, परम योग के माध्यम से आपने संपूर्ण कर्म को जला दिया है और आपके नेत्र जो कैसे हैं कमल के समान विशाल हैं। हरिवंश के आप केतु अर्थात प्रधान हैं और संपूर्ण निर्दोष विनय इंद्रिय दमन और शास्त्र के प्रतिपादक हैं। शील रूपी समुद्र हैं, अजर हैं और आप ही जिन कुंजर अर्थात जिनेन्द्र हैं। ज्ञानों की विपुल किरणों के द्वारा
सकल लोकालोक को आपने प्रकाशित कर जानकर संसार से मुक्त हुए थे। फिर दूसरी, इसमें 3 और 4 छंद के लिए एक साथ लिया गया कि भगवान मोक्ष रूपी स्वार्थ के में जिनके मन नियंत्रित हैं, जो सुधी उत्तम बुद्धि वाले हैं, मंत्र जिनके मुखर होते रहते हैं, जो गणधर आदि बड़े बड़े ऋषि आपके पास चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं, और उस समय जो त्रिदशेंद्र स्वर्ग के देव के इंद्र की मौली मणियों के रत्न से के किरणों से जो आपके पाद चुंबित होते हैं, उस समय नीचे का तल लाल सूर्य जैसा दिखाई देता है, और ऊपर का नाखून जो है वो चंद्रमा जैसे दिखाई देते हैं। अब आगे कहते हैं, द्युति मद रथांग रविबिंब किरण जटलांशु मंडला। अब आप भगवान कौन सा चक्र लेते हैं? तो क्रांतिमान सुदर्शन चक्र रूपी सूर्य किरणों से जिनकी कांति का मंडल व्याप्त हो रहा है। चक्र रहता था हाथ नीमनाथ के, तो वो चक्र में क्या था कि जिसके कारण से क्या होता था, वो घूमता रहता था चक्र, तो उसके चारों तरफ से जो किरणें निकलती थी, जो सूर्य के सदृश होती थी, रविबिंब किरण जटलांशु मंडला, और वे कांति जटलांशु मंडला कांतिमान सुदर्शन चक्र रूपी सूर्य किरणों के से जिसके कंधे का प्रदेश व्याप्त हो चुका है, ऐसे नील जलद जल राशि बपू, नील मेघ के समान जिनका श्याम शरीर था। शरीर कैसा था जिनका? नील वेग के समान। कैसे वेग? जो नए नए बादल आते हैं ना, काले काले, ऐसे बादलों के समान व्याप्त है। और नील जलद जल राशि बपू स बंद भर गरुड़ की त्रिसुरा, नील कमलों के पत्र के समान जिनका शरीर श्यामल था। नील कमल होता ना जैसा, वैसे थे। और आप पृथ्वी के स्वामी गरुड़ के केतु श्री कृष्ण हलधर हलभृत चे स्वजन भक्ति से मुदित हो करके, हे जनेश्वर, हे जन के ईश्वर, धर्म से विनय के रसिक, धर्म विनय के रसिक बंधु वे के द्वारा जिनकी चरण कमल, चरणार बिंदु युगलम, चरण रूपी अरविंद माने कमल और युगल माने दोनों। चरण कमल क्या होते हैं? सुतराम माने बार बार, प्रणेतु माने नमस्कार करते थे। हलधर धारण करने वाले कौन थे? बलराम थे। और श्री कृष्ण जी चक्र धारण करते थे। श्री कृष्ण जी चक्र धारण करते थे। और जिनका काला शरीर था और चक्र से जिनके घूमने के कारण से क्या होता था, तो चक्रधारी, गदाधारी, हलधारे, ये सब आकर के क्या करते थे? आपको नमस्कार बार बार करते थे। अब यहाँ पर एक बात और कही जा रही है जिस पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ एक अलंकार भी है और एक बात भी है। यहाँ पर क्या कहते हैं? समुद्र विजय अरिष्टनेमि के पिता 10 भाई थे। इनमें समुद्र विजय सबसे बड़े थे और वसुदेव सबसे छोटे। वसुदेव के कृष्ण और बलराम 2 पुत्र थे। इनमें कृष्ण नारायण थे और बलराम बलभद्र थे। कृष्ण की ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था और उनका नील मेघ और समुद्र नीलोत्पुल कलिकाओं के समान श्यामल शरीर था और सूर्य के समान सुदर्शन चक्र धारण करते थे वे। और उनके चारों तरफ कांति मंडल रहता था सुदर्शन चक्र। और बलराम जो थे वो क्या थे? बलभद्र थे। ये हल नामक शस्त्र लेकर के चलते थे, कंधे पर हल लेकर के चलते थे बलराम। इसलिए वो क्या थे? ये भाई जनता के स्वामी थे और धर्म के विनय के रसिक थे। वे सब आकर के अपने बड़े
दादा के पुत्र होने से नेमिनाथ के चरणों में आकर के बार बार चरण कमलों में नमस्कार करते थे। ककुदम भुवा खचरियो सिद्धुषित शिखरैरलंकृता मेघ पटल परिबीति तटस्थौ लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा भेतितिथिमिषिभिश्च सततमभिगम्यतेद्य च प्रीतवितत हृदयै परतो विषमूर्जयन्ति विश्रुतो चलाए। अब ककुदा माने क्या होता था? बेल के कंधे के समान ऐसे ऊंची शोभा करने वाले खचर योषित दुषित खचित योषित उषित शिखरई विद्याधरों के द्वारा स्त्रियों से सेवित शिखरों के द्वारा अलंकृत हैं जो, और मेघ के पटल अर्थात मेघ के समूहों से घिरे रहते हैं। जैसे अपन पार्श्वनाथ टोंक पर जाते हैं ना समेत शिखर में, तो क्या रहता है? आपने कभी गौर किया हो, बादल जो है ना नीचे से घेर लेते हैं। इसी तरीके से ककुद माने होता है ऊंचे बैल के कंधे के समान, जैसे बैल के कंधे ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, यूं इसी तरीके से ऐसे शिखर है और जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसा वह चारों तरफ से घिरे हुए उस शिखर पर मेघ पटल पर भी वज्रना लिखतानी तव लक्षणानी, आपके लक्षण आपके गुण वज्रिणा माने इंद्र के द्वारा लिखे गए थे। कहाँ लिखे गए? नेमिजिन सततम आज हमेशा और आज भी प्रीति वितत प्रीति से विस्तृत चित्र वाले ऋषिभिश्च और ऋषियों के द्वारा जो परिता माने सब ओर से क्या है? भ्रशम अत्याधिक अगम्यते अभिगम्यते सेवित है। ऐसे विस्तृत माने अतिशय प्रसिद्ध ऊर्जयंत अचलाह ऊर्जयंत पर्वत। ऊर्जयंत पर्वत किसका नाम है? गिरनार जी का नाम है। गिरनार जी के 3 नाम हैं, गिरनार, ऊर्जयंत और रेवात पर्वत है। रेवा नदी है, ये रेवात पर्वत है, रेवात। इसी इन्हें आकर के जो उस पर्वत पर ऐसा स्तोत्र है कि जिसमें नेमिनाथ भगवान के उस पर आचार्य समंत भद्र देव ने उस पर्वत का नाम का उल्लेख कर दिया। बाकी जितने भी तीर्थंकरों का वर्णन किया है, किसी भी तीर्थंकर के निर्वाण पर्वत का उल्लेख नहीं किया है। इसका कारण क्या हो सकता है? ककुदम भवा खचरियो सिद्धुषित शिखरैरलंकृता मेघ पटल परिबीति तटस्थौ लक्षणानि लिखितानि वज्रणाय वेतितिथिमिषिभिश्च सततमभिगम्यतेद्य च प्रीतवितत हृदयै परतो वृषमूर्जयन्ति विश्रुतो चलाय। ऊर्जयंत्र, कौन सा ऊर्जयंत्र? किसी भी तीर्थंकर के उन्होंने न जन्म स्थान बताया न कोई स्थान बताया। अगर किसी का नाम लिया है तो नेमिनाथ भगवान के शिखर का नाम लिया और जिसे क्या कहा? ऊर्जयंत शिखर कहा है। ये इसमें उनके पूरे के पूरा ये वर्णन ऊर्जयंत शिखर का वर्णन किया गया है और इस पर ये लिखा गया है कि जो कैसा है, बैल के कंधे के समान जो ऊंचा है और खचर योषित अर्थात विद्याधरों के आने के द्वारा जो सेवित शिखर है, अलंकृत है, शोभित होता विद्याधरों की विद्याधरणी आकर के जहाँ पर रहती हैं और जो मेघ के पटल से सदैव ढका रहता है, ऐसे और वज्र के द्वारा इंद्र के द्वारा जिस पर आपके लक्षण लिखे गए हैं,
ऐसे है नेमिनाथ भगवान, आज भी हमेशा प्रीति के विस्तार से यहाँ पर चित्त वाले ऋषियों के द्वारा पूजित, चारों तरफ से जिनके लिए सेवित करते जाते हैं, ऐसे विस्तृत अतिशयवान जो ऊर्जंत पर्वत है, जिस पर आकर के श्री राम, श्री कृष्ण और बलराम ने आपके चरणों को प्रणाम किया था। कहाँ आए थे? गिरनार पर्वत पर आए थे। अब देखिए आगे कहते हैं, अब थोड़ा सा ये दार्शनिक विवेचन है। अभी तक क्या था? अलंकार और परिवार और उन सब का विवेचन था। अब ये दार्शनिक विवेचन है। बहिरंतरप्योभयताच करणमवघाति नार्थ कृत नाथ युगपद अखिलम च सदा तमिदं तलामल कविवेदथ अत्येव ते बुदुन तस्य चरित गुण मद्भुतोदयम न्याय वेत मौधारी जिने तय सुप्रसन्न मनसास्ता वयम। बहिरंतर, बाहर और अंतर, अपि उभय था। हे स्वामी, इदम अखिलम युगपद च सदा, युगपद और हमेशा साध, तलामल अमलक वत, तल माने होता हथेली, पर अमलक माने होता आंवला। जैसे कोई हथेली पर आंवला रख लेता है तो पूरा आंवला दिखता है उसको। इसी तरीके से एक साथ एक समय में संपूर्ण तत्वों का जिनको ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण द्रव्य, संपूर्ण गुणों, संपूर्ण पर्यायों का ज्ञान हो जाता है, ऐसे आपके बहिर्बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों के पृथक और उभयता दोनों प्रकार से बाधक नहीं होते हैं। इस प्रकार से अर्थकृतम उपकारक भी नहीं है। अतएव बुधनुतस्, बुद्धजन के द्वारा जिनकी स्तुति होती है, ऐसे आपके अद्भुत आश्चर्यकारक युक्त न्याय विहित न्याय सिद्ध आगम से, क्या होता है? आगम से जो सिद्ध हैं, ऐसे अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले हुए आप जिनेन्द्र में, क्या होता है? आपके कार्य के साधक समझ आपकी शरण में सब लोग आते हैं। अब यहाँ पर एक बात कह दी है कि भगवान आप सर्वज्ञ हैं। एक बार मैंने और आप लोगों से चर्चा की थी कि सर्वज्ञ माने बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है। धर्म के प्रति अगर विश्वास कहीं से पैदा होता है तो सर्वज्ञ जब मान लेते हैं तो सर्वज्ञ की वाणी ही आगम कहलाती है, उसे जिनवाणी कहते हैं। तो सर्वज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ देव ने जो कहा, तो सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मीमांसक दर्शन वाले ये कहते हैं कि हमारे लिए सब भगवान का ज्ञान भी इंद्रियजन्य है। जैसा हमारा ज्ञान है ना, ऐसा ही भगवान का ज्ञान भी इंद्रिय जनित है। इसलिए ज्ञान की विपुल किरणों के द्वारा समस्त संसार को प्रतिबद्ध करते थे, जानते थे। ये कहना संभव नहीं है और संगत भी नहीं है, ऐसा कहा गया। तो भगवान आप बाह्य और अभ्यंतर दोनों इंद्रियों की सहायता के बिना ही सारे जगत को जानते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान उसे कहते हैं कि जो ज्ञान होता है जिसमें इंद्रियों के रहते हुए भी ज्ञान ना हो और इंद्रिय के बिना भी ज्ञान हो सके। तो जैसे मान लीजिए हम ऐसी चीज को देखते हैं सपने में ऐसी चीज को देखते जो कभी हमारी आंख ने देखी नहीं। देखते कि नहीं देखते? तो ये कहां से आ गया ज्ञान? ये इंद्रिय के द्वारा तो नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज हमने देखी नहीं और ऐसी चीज है भी नहीं, पर हमें उसका ज्ञान हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक सबसे बड़ी बात आती है
कि भगवान आप सर्वज्ञ तो इसलिए हैं कि आप जो है ना इंद्रिय से रहित होकर के ज्ञान करते हैं। तो मीमांसक लोग बड़े ताज्जुब में पड़ जाते हैं, ये ज्ञान कैसे हो जाएगा कि इंद्रिय के बिना ज्ञान हो जाए? इंद्रिय के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है क्या? लेकिन ये ध्यान रखना, बहुत सारा चिंतन जो होता है, आदमी जो सोचता जहां ना जाए कवि वहां जाए अनुभवी, और जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। तो जहां सूर्य नहीं जाए, वो कल्पना कहां से आ गई? जो चीज थी ही नहीं। तो वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो अनिंद्रिय ज्ञान कहलाएगा। और अनिंद्रिय ज्ञान के आगे अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में क्या होता है? अतीन्द्रिय पना होता है। अतीन्द्रिय पना माने जिसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ज्ञान। तो जो इंद्रियां अपने ज्ञान में ना तो बाधा करती हैं ना उपकार करती हैं। इंद्रिय ज्ञान होने में ना तो बाधक हैं ना उपकार करती हैं, क्योंकि यदि स्वयं ना जानना चाहें तो आपकी आंख खुली रहने पर भी कुछ भी नहीं दिखता है। एक बार मैं छोटा था तो हमारे घर में एक बहुत अच्छी परंपरा थी परिवार में कि सब चीज़ें सबको बराबर बंटती थी। जितनी भी आई उनकी गिनती हो जाती थी और बढ़ती थी। तो एक बार जो है ना 36 सीताफल आए तो सब लोगों को 6-6 बट गए। तो मैंने अलमारी में रख दिए सीताफल, बहुत प्यारे प्यारे थे, और ताला भी लगा दिया और स्कूल चले गए। अब स्कूल चले तो गए, लेकिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर वो सीताफल दिखे और कुछ भी नहीं दिखे मुझे। वो जो कुछ भी लिखाते थे, चौथी कक्षा पढ़ता था मैं उस समय, और एक किशन गुप्ता जी पढ़ाते थे। तो वो किशन गुप्ता जी वहाँ पर अलिया माँ साहब बोलते थे, बहुत खतरनाक थे वो। अब वो पूछे कि सवाल समझ में आ गया कि नहीं आया, ये क्या लगा बोल। लेकिन अपने लिए क्या दिख रहे थे? सीताफल दिख रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया? या तो खा के ही चले जाते तो अच्छा रहता, कम से कम दिखते तो नहीं। तो वो ज्ञान इंद्रिय जनित नहीं है। ऐसे कभी कभी जैसे रस्सी का सांप दिख जाता है तो इंद्रिय का ज्ञान नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, जो सम्यक ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा आंवले पर जैसे कोई हाथ में आंवला रख लेता है और पूरा का पूरा आंवला दिखता है। नींबू रख लो, आंवला रख लो, कंचा रख लो। पहले तो अपन को कंचा से सर्वज्ञ ज्ञान होता था, हाँ वही उसी से पूरा सारा ज्ञान हो जाता था कंचे से, क्योंकि वो पूरा स्फटिक मणि जैसा दिखता था, है ना? क्यों रे राजा, कंचा देखा ऐसा रख कर पूरा दिखता आर पार। तो इसी तरीके से जिनको पूरा दिखा, ऐसे भगवान नेमिनाथ केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं। और आपकी इस विशेषता से आकर्षित होकर के विद्वान लोग आपकी स्तुति करते हैं। तो विद्वान लोग स्तुति करते हैं। देखो एक ध्यान रखना, महत्व तो इस बात का नहीं है। जैसे कभी कोई अगर मान लीजिए आचार्य विद्यासागर जी की गुणगान करे और मूर्ख करे, ज़्यादा कोई महत्व की बात नहीं है। और अगर कोई विद्वान करे तो वो ज़्यादा महत्व की बात है। और हम लोग करें तो हम लोग तो इसलिए करेंगे कि अपने जैनों के महाराज जी हैं, इसलिए करना ही है अपन को। तो क्या अपने को तो करना ही है क्योंकि अपने महाराज जी हैं। लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति आपसे कहे कि वाकई में ये बहुत विद्वान है, तो विद्वान जब ये बात आकर के स्तुति करता है तो वहाँ पर महत्व बढ़ जाता है। इसलिए हमारे भक्तामर स्तोत्र में इंद्र को विद्वान बताया है। इंद्र की विद्वत्ता क्या है? इंद्र की विद्वत्ता क्या है
क्योंकि इंद्र को विद्वान कहा गया है, तो उन्होंने कहा सकल वानमय तत्वबोधा। क्या कहा? या संस्तुता सकल वानमय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटवी सुरलोक नाथई। तो दुद्भू उद्भूत बुद्धि पटुभी, जिनके अंदर श्रुत ज्ञान हुआ पूरा सकल वानमय तत्वबोध से, उद्भव पटुतर धीधारी, उसी इंद्र की स्तुति से जो। तो तात्पर्य ये है कि वो इंद्र कैसा है? मूर्ख नहीं है, विद्वान है, सब चीजों का ज्ञान है, फिर भी वो इंद्र आकर के नमस्कार कर देता है। तो 100 इंद्रों के द्वारा जो पूजित हैं विद्वान, 100 विद्वानों के द्वारा जो पूजित हैं, इंद्रों के द्वारा पूजित हैं, और जिनके पास संसार के सारे वैभवधारी चक्रवर्ती आकर के चक्रवर्ती भी मूर्ख नहीं होता है, चक्रवर्ती भी बहुत ज्ञानवान होता है, वैभवशाली होता है, वो भी आकर के नमस्कार करता है। तो जिसके अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, उस केवल ज्ञान के सामने विद्वान आकर के स्तुति करते हैं, और विद्वान आपकी स्तुति करते हैं, और आपके चरित्र का महत्व समोसरण आदि में आश्चर्यकारक अद्भुत अभ्युदय से सहित है। अभ्युदय माने वैभव से सहित, आश्चर्यकारी वैभव, ऐसा वैसा वैभव नहीं है, आश्चर्यकारी। लेकिन भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो वैभव को एक बार आंख खोल करके देख भी ले, वैभव से कोई मतलब नहीं। आगम की प्रतिपत्ति से सिद्ध है, यह सब निश्चय कर हम बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके शरण में आए हैं। और भगवान नेमिनाथ की जो शरण में आ जाता है, तो नेमि प्रभु गिरनार से मोक्ष गए हैं, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके पास बलवराम और श्री कृष्ण जैसे छोटे जो उनके भाई थे, वो भी आकर के उन्हें नमस्कार करते थे। क्या करते थे? सब नमस्कार करते थे। तो इसी तरीके से एक ध्यान रखना कि हम भी भगवान नेमिनाथ को अगर नमस्कार करते हैं, और अगर हम भगवान नेमिनाथ के चरणों में जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सचमुच में हम उनके गुणों के लिए नमस्कार कर रहे हैं, उनके केवल ज्ञान के लिए नमस्कार कर रहे हैं, और उनके हम वीतरागता को नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन केवल ज्ञान तो दिखता नहीं है, और हितोपदेशता भी सामने नहीं आती है। हमारी जो मूर्ति है ना, भगवान की, नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है, उसमें भगवान की हमें क्या नहीं दिखता है? सर्वज्ञता दिखती नहीं है, और वीतरागता भी ही मात्र एक ऐसी चीज है जो हमें दिखती है। और जिस वीतरागता को देख करके हम लोग एक बात कहने लगते हैं कि 3 भुवन में सार, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार के। अर्थात हम इन वीतराग विज्ञानता को जब नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में झुक जाते हैं, तो हमारा कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। इस तरीके से नेमिनाथ भगवान का स्तवन हमारा हुआ। बोलिए नेमिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। कल से हमारा पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन शुरू होगा, और फिर महावीर भगवान, और फिर पार्श्वनाथ भगवान फिर शुरू हो जाएंगे। एक आचार्य विद्यानंदी जी के द्वारा रचित, जिसकी फोटो कॉपी कराना पड़ेगी अपन को, तो सबके हाथ में वो प्रति होगी कि एक अद्भुत पार्श्वनाथ भगवान स्तोत्र आपको मिलेगा, जिस पार्श्व का नाम है श्रीपुर पार्श्वनाथ। श्रीपुर माने सिरपुर, महाराष्ट्र के उन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का जिसमें स्तवन है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन करने वाले हमारे आचार्य विद्यानंदी जी का एक स्तोत्र आपको पढ़ने को मिलेगा, उसे आप पढ़ेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो